Okay, this is I think my fourth or fifth time to be in Arunachal. Okay. So since 2001, I really have liked this place. So this time also I came with so much expectations. I have been always thrilled to come to Arunachal. The best part is that I met so many new people with so much vivid opinion. And the best thing about for me is many people love Japan, and most of them ask me, do you like Naruto or something like that? So I'm so glad to know that our culture has been accepted and very friendly. I like to encourage everybody to learn Japanese language because in Japan that is the only language, working language. I think, yeah. Someday please come to visit Japan to learn. अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल है। ये एक बहुत ही अनोखा प्रयोग है। साहित्य, कला, संगीत और सृजनात्मकता, जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, इन बातों को लेके एक स्थान पे 3 दिनों तक विभिन्न आयु के, विभिन्न बैकग्राउंड के, समाज के लोग, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, वो सभी आते हैं। लेखक, साहित्यकार, कवि, और उपन्यासकार, और बच्चों के लिए भी एक बहुत ही अनोखा कॉर्नर है, चिल्ड्रंस कॉर्नर अरुणाचल लिट फेस्ट में, जिसमें बच्चों को कहानियाँ, कविता लिखने के लिए मोटिवेट किया जाता है। तो ये एक बहुत ही अनोखा प्रयोग हो रहा है कि हमारी जो यंगर जनरेशन है, जो अभी एजुकेशन के साथ समाज में अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहती है, उसे क्रिएटिविटी की तरफ, राइटिंग की ओर, साहित्य की ओर कैसे हम ओरिएंट कर सकते हैं, उसके लिए उनको कहानी, कविता लिखने की प्रेरणा दी जा रही है चिल्ड्रंस कॉर्नर में। इसके अलावा जो देश के बड़े लेखक, साहित्यकार, उपन्यासकार हैं, उन्हें भी इस अरुणाचल लिट फेस्ट के डिफरेंट सेशंस में आमंत्रित किया गया है, और वो सभी अपने जो राइटिंग के एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनके लेखन के अनुभव हैं, कैसे उन्होंने लिखना शुरू किया और किस बात ने उन्हें झकझोरा या प्रेरित किया कि हमें कुछ लिखना चाहिए अपने अनुभव के बारे में, अपने जीवन से जुड़े अनुभवों के बारे में, जीवन के संघर्ष के बारे में, जो कि समाज के लिए एक रास्ता दिखा सकता है, मार्गदर्शक हो सकता है। तो ऐसे अनेक प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण लेखकों को यहाँ अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल में बुलाया गया है, और वो सभी अनेक सेशंस में, सत्रों में अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। मीट द ऑथर ये भी एक सत्र है, जिसमें हर दिन कुछ लेखकों को उनके रिसेंट कोई किताब आई है उसको लेकर चर्चा की जाती है कि वो किताब उन्होंने क्यों लिखी और उसमें उन्होंने क्या बातें बताई हैं एक पाठक के लिए। तो इस तरह से लेखकों का जो नज़रिया है, उस नज़रिए को मीट द ऑथर में पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ पैनल्स भी हैं जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर चर्चा की जा रही है कुछ पैनलिस्ट के साथ। कोई, जैसे कि आपने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साहित्य सृजन को, लेखन को, संपादन को, अनुवाद को, पब्लिकेशन को, पब्लिशिंग को, डिज़ाइनिंग को प्रभावित कर रहा है। एआई अनेक तरीके से डिफरेंट सॉफ्टवेयर और टूल्स के माध्यम से हमारे साहित्य सृजन के विभिन्न डोमेन्स में अपना प्रभाव छोड़ रहा है। तो वो किस तरह से उपयोगी है या हमारे लिए हानिकारक है, और क्या इसका उचित और संतुलित प्रयोग करके हम एक इसको सहायक के रूप में एक हमें हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर सकता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेके लिटरेचर इन द एज ऑफ एआई एक सेशन था, जिसमें मैं एक पैनलिस्ट के तौर पे नई दिल्ली से आया था और मैंने उसमें चर्चा की। मेरा जो इंस्टीट्यूट है जहां मैं काम करता हूं, वो है CSIR की एक कंस्टिट्यूएंट लैब है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, जो साइंस कम्युनिकेशन और साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन को लेकर पॉलिसी रिसर्च पर अपना काम करती है। और इसमें मुझे अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल में आकर विभिन्न सत्रों में शामिल होकर मीट द ऑथर सत्र को सुन के, कई लेखकों के अनुभवों को सुनकर
समझकर महसूस करके मुझे बहुत ही खुशी हुई है और यह एक अच्छा प्रयोग है। अरुणाचल लिट फेस्ट का ये 7वां संस्करण है और ये जो प्रयोग है ये नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा मंच है, जो लेखकों को, साहित्यकारों को, नए जो लेखन में साहित्य और लेखन के क्षेत्र में जो नए लोग उभर रहे हैं उनको भी एक मोटिवेशन का, प्रेरणा का एक मंच बनता जा रहा है। बच्चों को भी विज्ञान और साहित्य से जोड़कर कैसे साहित्य सृजन, लेखन किया जा सकता है उसके लिए प्रेरित किया जा रहा है। मैंने अपने सुझाव में ये 2-3 बातें लिखी हैं कि एक तो साइंस कम्युनिकेशन, पॉपुलर साइंस राइटिंग, इस पर भी एक सत्र रखना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि समाज में अंधविश्वास और जो निर्मूल धारणाएं हैं, जैसे कि अनसाइंटिफिक चीज़ें हैं कि लोग किसी बात को लेके अंधविश्वास करते हैं और जबकि उसके पीछे विज्ञान होता है, तो उसके पीछे का जो वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक जानकारी है, उसको ध्यान में ना रख के उस अंधविश्वास को मानने लग जाते हैं। तो इसको खंडन करने के लिए, इसको इरेडिकेट करने के लिए साइंस कम्युनिकेशन और पॉपुलर साइंस राइटिंग एक सिग्निफिकेंट टूल है, जिसके अंदर विज्ञान और तकनीक की जानकारी समाज के विभिन्न लोगों के साथ साझा किया जाता है और लोगों को ये बताया जाता है कि विज्ञान और तकनीक हमारे जीवन को किस तरह से उपयोगी बना रहा है। और इस प्रकार से विज्ञान का जो पक्ष है, जो समाज जिससे अपरिचित रहता है, प्रयोगशालाओं में जो प्रयोग हो रहे हैं, जो सिद्धांत हमारे समाज के लिए उपयोगी हैं, उन प्रयोगों के जो परिणाम हैं, जो सिद्धांत हैं, वो विज्ञान लेखक या कहें कि साइंस कम्युनिकेटर अपने राइटअप में, अपने आर्टिकल में, अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी किताबों में उन बातों को लेकर आता है और समाज को वैज्ञानिक जानकारी के साथ उन्हें तार्किक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। लिट फेस्ट का 7th एडिशन में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा? यहाँ का युवाओं को क्या कुछ? सभी को मेरा नमस्कार। उगते हुए सूरज की धरती अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और ये 7वां एडिशन जो है बहुत ही सुंदर तरीके से, इतनी आत्मीयता, इतना सम्मान, इतना प्यार और इतने देश विदेश के जो लेखक मौजूद हैं, और उससे भी ज़्यादा खुशी है कि यहाँ के स्थानीय जो रचनाकार हैं, विद्यार्थियों को जोड़ा गया है और बहुत ही उत्सुकता के साथ, उत्साह के साथ वो सभी लेखकों से संवाद करते हैं। और जो मेरा सेशन था वो कहानी पाठ का था और मुझे एक सत्र में संचालन करने का अवसर मिला और हाउस फुल था पूरा। सभी विद्यार्थियों ने बहुत से सवाल किए रचनाकारों से, जो जापान से मैडम आई हुई थी और देश के तमाम जो रचनाकार आए हुए हैं, उनके आने से निश्चित तौर पर जो है साहित्य उत्सव का जो उद्देश्य होता है सफल है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन होने से एक चीज़ और भी जो मुझे अच्छी लगी कि उत्तराखंड, मैंने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर संपर्क भाषा हिंदी है, तो उसकी वजह से भी राष्ट्रभाषा, राजभाषा का प्रचार हो रहा है और सारी भाषाओं में, यहाँ पर स्थानीय भाषाओं में भी लोगों ने अपने विचार रखे। तो निश्चित तौर पर साहित्य का जो उद्देश्य होता है संवेदना जगाना, सामाजिक सरोकार पर आधारित जो रचनाएं होती हैं वो विद्यार्थियों को एक बेहतर नागरिक बनाती हैं, बेहतर मनुष्य बनाती हैं। जब आप रचनाएं पढ़ते हैं, अच्छी कहानियां पढ़ते हैं, अच्छी कविताएं सुनते हैं, तो व्यक्ति और भी बेहतर बनता है। तो जीवन का उद्देश्य ही होना चाहिए कि एक बेहतर हम मनुष्य बने और साहित्य इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो मैं अरुणाचल प्रदेश की सरकार का, स्पेशली जो जनसंपर्क, जो सूचना विभाग है, जनसंपर्क विभाग है और यहाँ के जो स्थानीय जो साहित्यिक समाज, उनके सहयोग से जो आयोजन हुआ है, तो ये बहुत सुंदर आयोजन हुआ है और इस तरह से पूरे राष्ट्र को जोड़ने वाला काम भी हो रहा है। तो मैं बहुत बधाई देता है आयोजन से। Hi, my name is Kanato. I am an illustrator, but I also work for a publishing house called Pratham Books. We make picture books. So I'm a picture book creator. I illustrate and I write picture books, and I'm here at the Arunachal Literature Festival for sessions with the children. I enjoy having
spending time with the children, because it's always very energetic, like reading out to them is always very much fun. And so I had 2 sessions at the Lit Fest, and it has been just wonderful. The children were all very responsive, and I had a wonderful time. And it's also very nice to see that you have this lovely space at the Lit Fest, where you have the space for the children to come and interact with authors, illustrators, storytellers, and I feel that anywhere, I think everything starts with the children. And so even with reading, when you start young, you're going to encourage and create readers for the future. And so I feel like every Lit Fest or schools, homes, we should all be creating readers, and that's why we're here as well, to encourage children, to encourage parents, to say that it's a very fun thing. It's fun to read, and me as a creator, being able to create these books and come interact, I think it's so much fun. But at the same time, also very encouraging to see a lot of children coming. And I hope to see that this, even at Arunachal Lit Fest in the coming years, this gets even bigger, and even the people in the children's literature space, be it authors, illustrators, they also get bigger avenues, bigger spaces to talk about children's literature. So thank you. Thank you so much. पहला पार्टिसिपेंट है यहाँ पे, पहली बार आया हूँ। और हम लोग दिल्ली से आए हैं, राजकमल प्रकाशन समूह से, जो हिंदी लिटरेचर के मामले में भारत का नंबर 1 प्रकाशक है। और हमारे यहाँ से कई अच्छे साहित्यकारों की किताबें पब्लिश हुई हैं, जैसे आप हरिवंश राय बच्चन हैं, काशीनाथ सिंह हैं, गीतांजलि श्री की है, जिनको लास्ट ईयर बुकर प्राइज़ मिला था रेत समाधि को। और भी बहुत सारे ऐसे प्रकाशक हैं, आपके लोकल के प्रकाशक हैं, लोकल के लेखक हैं, उनकी किताबें हैं। जोरा मैडम की किताब है, जमुना मैडम की है, और ममंगदाई मैडम की भी किताब लाए हम लोग हिंदी में इस बार। और वैसे रिस्पांस कैसे रहा आपको यहाँ? रिस्पांस ठीक है यहाँ के हिसाब से, पहली बार लगाए उस हिसाब से रिस्पांस अच्छा है। यदि लोग और जागरूक हो, लोग यदि और आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप अगली बार फिर और आना चाहेंगे अरुणाचल? हाँ, देखिए यदि बुलाएंगे लोग तो ज़रूर आएंगे। ओके। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जमुना बीनी है, और मैं इस लिटरेचर फेस्टिवल की मैं एडवाइज़र हूँ, वन ऑफ द एडवाइज़र। और आज आखिरी दिन है, ये 20 से इनॉग्रेशन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद आज आखिरी दिन है। इन 3 दिनों में हमने आप मान के चलिए कि लगभग हमने 30 से ऊपर हमने सेशंस रखा। और हमारा जैसे हम हर साल ये लिटरेचर फेस्टिवल का 7th एडिशन है, और हर साल हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम बच्चों पर फोकस डालें, बच्चों के बीच जो है वो रीडिंग का कल्चर डेवलप हो। तो इसीलिए लिटरेचर फेस्टिवल के हर एडिशन में हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों का एक ख़ास कॉर्नर रहे। तो जैसे आपने देखा भी होगा, वहाँ एक कॉर्नर है, और उसमें एक स्टोरी टेलर अंकल मूसा, जैसे पद्मश्री अंकल मूसा अपने आप में एक संस्था, इंस्टीट्यूशन है अंकल मूसा, और उसके बाद अदर इलस्ट्रेटर, काफ़ी अवार्ड विनिंग इलस्ट्रेटर है, और कॉमिक मेकिंग, उन लोगों के साथ बच्चों का सेशन 3 दिन से लगातार उन लोगों के साथ सेशन चल रहा है। और बच्चे इतने खुश हैं, इतने खुश, और भीड़ वहाँ पूरा भीड़ लगी हुई है। और उसके बाद बाकी अगर हम गेस्ट की अगर हम बात करें, तो इस साल हमारे साथ जुड़े हैं जापान से, जापान की बहुत ही चर्चित लेखिका, वहाँ की राइटर डॉक्टर मामी यामादा, और उसके बाद भूटान से खुंजांग छोडेन जी, वो भी भूटान की बहुत एक नामचीन फेमस राइटर है, वे जुड़े हुए हैं। हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि इन लिटरेचर फेस्टिवल को एक इंटरनेशनल, हम इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी हम इसको प्रदान करें, एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप इसका होना चाहिए। और लोकल ऑथर्स में, जैसे नेशनल ऑथर्स में बहुत सारे आंचल मल्होत्रा है, और उसके बाद अगर हम लोकल ऑथर्स का
और हम ये भी इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमारे जो लोकल वोटर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन भी इसमें अधिक से अधिक हो। आफ्टर ऑल ये अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल है, तो अरुणाचली राइटर्स को हम उनको अधिक से अधिक मंच हम प्रदान करते हैं। तो इस बार फर्स्ट टाइमर राइटर्स भी हैं बहुत सारे, फर्स्ट टाइमर राइटर्स, और उसके बाद वरिष्ठ राइटर्स भी हैं। तो वरिष्ठ राइटर्स में पद्मश्री ममंग मैडम जी तो खुद है ही, इसके अलावा वहाँ से पासीघाट से कालिंग बोरंग सर, और इसी तरह अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से भी लोग आए। और उसके बाद सेशंस की हम बात करें तो हमने ट्रांसलेशन पर सेशंस रखा, जो कि बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारा लिटफेस्ट का जो टैगलाइन ही है बिल्डिंग ब्रिजेस टू लिटरेचर। तो ट्रांसलेशन पुल का काम करता है। और इसके बाद हमने एआई पर भी सेशन रखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो क्या क्रिएटिव राइटिंग में सहायक हो सकता है या वो उसको रिप्लेस कर सकता है, इस तरह के बहुत सारे सेशंस।